हम सब हमारे सैलरी में से कुछ हिस्सा आरडी में, एफडी में, एसआईपी में या इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप आरडी करना चाहते हो यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हो और महीने के महीने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस केस में अगर आप बैंक में आरडी करते हो या आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हो तो दोनों में कितना डिफरेंस आता है और आपको कौन सी आरडी करना चाहिए ताकि आपको उससे बेनिफिट। सबसे पहले देख लेते जो इंटरेस्ट रेट है आरडी के ऊपर। तो इस केस में अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रेट्स है अभी अप्रैल मंथ से कम हो चुके हैं, तो 6% से हिसाब से आपको आरडी के रेट्स मिलेंगे। पीएनबी के 6.05% के हिसाब से, एचडीएफसी के 6.3% के हिसाब से, जो हमारे 60 ईयर्स के ऊपर के जो सारे बुजुर्ग है उनके लिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है ना, बाकी सब के लिए जो इंटरेस्ट रेट इस तरीके से। और पोस्ट ऑफिस में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.2% के हिसाब से। तो दोनों में अभी इंटरेस्ट रेट में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 1.2% का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और एक डिफरेंस यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट में है। अगर आप किसी बैंक में आरडी करना चाहते हो तो मिनिमम 100 रुपीज़ के ऊपर आपको वहाँ पे बैंक में आरडी करनी पड़ती है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 के हिसाब से। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, उतनी की आरडी हर महीने का महीना कर सकते हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप जब करते हो तो मिनिमम 10 रुपीज़ के हिसाब से और मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 10, 15, 20 महीने का कितना भी जितना आप कर सकते हो उतना यहाँ पे कर सकते हो। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बैंक में 100 रुपीज़ की और पोस्ट ऑफिस में 10 रुपीज़ की है। मैच्योरिटी पीरियड के बारे में देखा जाए तो बैंक के आरडी में आपको मिनिमम 1 साल रखना पड़ता है, मैक्सिमम 10 ईयर की होती है। और पोस्ट ऑफिस की आरडी कंपलसरी मिनिमम 5 साल के ऊपर आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप कुछ नियर फ्यूचर में यानी कि 1-2 साल में पैसे चाहिए होगा तो पोस्ट ऑफिस से आपको आरडी करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन बैंक आरडी में आप 1 साल के, 2 साल के, 3 साल की भी आरडी कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो आप पोस्ट ऑफिस के लिए जा सकते हो। तो जब आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे टीडीएस नहीं लगता। और बैंक में करते हो तो आपको अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, 10,000 के ऊपर का होता है, तो आपको टीडीएस कटता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप हर महीने का 10 रुपये से करोगे तो मैच्योरिटी आपके 5 साल के बाद पोस्ट ऑफिस में 724 रुपये हो जाएगा। 500 का करते तो 36,000 हो जाएगा, 1000 रुपीज़ का करते तो 72,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो कि पोस्ट ऑफिस में आरडी के बाद आपको कितना यहाँ पे पैसा मैच्योरिटी के बाद मिलेगा। तो इसको अगर हम कंपेयर करते बैंक आरडी के साथ, यानी कि पोस्ट ऑफिस का आरडी और बैंक आरडी का 5 साल के लिए अगर करते हो तो दोनों में डिफरेंस कितना आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 500 रुपये का अगर आरडी करते हो तो दोनों के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यहाँ पे आप मैच्योरिटी अमाउंट देख सकते हो। और डिफरेंस जो है 1139 रुपीज़ का था। अगर आप 5,000 रुपीज़ की आरडी करते हो तो जो डिफरेंस है वो 11,389 रुपीज़ आता है। और 10,000 की अगर महीने की आप आरडी करते हो तो लगभग 22,776 रुपीज़ का आपको यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बैंक की आरडी अगर आप 5 साल के लिए आरडी करना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की आरडी बेहतर है, और नियर फ्यूचर में पैसे निकालना चाहते हो तो आपको बैंक की आरडी बेहतर है। तो इसके अलावा भी अगर लोन की फैसिलिटीज़ देखा जाए तो बैंक आरडी के ऊपर आपको 90% तक लोन या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। और पोस्ट ऑफिस में आपको लोन की फैसिलिटीज़ नहीं रहती, लेकिन आपने जितने साल के आरडी किए उसमें 1 साल होने के बाद आप जब चाहे उसमें से 50% का अमाउंट एक ही बार निकाल सकते हो। यानी कि अगर आपने 5 साल की आरडी की है तो 1 साल होने के बाद अगले 4 साल के अंदर जो भी अमाउंट वहाँ पे है उसके 50% अमाउंट आप एक ही बार निकाल